नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रथम स्कंद का नाम है सृष्टि, उसका प्रथम अध्याय, उसका शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। और दूसरा जो अध्याय है आज जिसका हम शुभारंभ कर रहे हैं उसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्यता तथा दिव्य सेवा, दूसरा अध्याय, प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। प्रथम अध्याय में हमने सबसे पहले 3 श्लोकों में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन, दूसरे में श्रीमद् भागवतम की महिमा, तीसरे में भागवतम श्रवण करने के लिए एक निमंत्रण, उसके रस को समझते हुए, और चौथे से 23वें श्लोक तक हमने देखा कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी जी से निवेदन कर रहे हैं और उनसे 6 प्रश्न पूछे उन्होंने। और आप सभी को आशा करता हूं 6 के 6 प्रश्न याद है। पहला प्रश्न था कि समस्त जन साधारण के लिए परम कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है जिसको सुन करके सभी लोग तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, आनंद में हो जाए। तीसरा था श्लोक संख्या 12 में तीसरा प्रश्न, कि 9 में पहला प्रश्न, 11 में दूसरा प्रश्न और 12 में तीसरा प्रश्न। वसुदेव जी और देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में क्यों प्रकट हुए। देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, क्या कारण है। चौथा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण के पुरुषावतारों के बारे में बताइए। पुरुषावतार विशेष रूप से क्या है, तो वो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये पुरुषावतार है। शिरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुषावतार है। तो ये पुरुषावतारों के बारे में बताइए। ये श्लोक संख्या 17 में था। 18 में प्रश्न था कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए, हम उनको श्रवण करना चाहते हैं, उनका आस्वादन हम करना चाहते हैं, उसको सुन करके हम कभी थकते नहीं हैं। फिर 23वें श्लोक में प्रश्न आया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक धाम निज धाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। अतएव कृपया करके हमें बताएं धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये 6 प्रश्न थे। उन 6 प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं और इस दूसरे अध्याय में 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। और अभी हम शुरू कर रहे हैं इस प्रथम श्लोक से दूसरे अध्याय के, जिसका शीर्षक है दिव्यता और दिव्य सेवा। प्रथम श्लोक दूसरे अध्याय का। आप में से कोई एक भक्त दोहरान करेंगे। यस, सुशील कुमार प्रभु जी दोहरान कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। जी कृष्ण। व्यासोवाच व्यासुवाच इति सम्प्रश्न समृष्ट इति सम्प्रश्न संहृष्टा विप्राणां रोमहर्षणीः विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचः तेषां प्रतिपूज्य वचः तेषां
प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रवक्तुम् उप्रचक्रमे। श्लोक में से व्यासोवाच व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो इति सम्प्रश्न संविष्टो विप्राणाम् रोमहर्षिणिः विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रतिपूज्य वच तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रवक्तुम् उपचक्रमे। अ, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर श्लोक का उच्चारण कीजिए। व्यासोवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणाम् रोमहर्षिणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रवक्तुम् उपचक्रमे। व्यासोवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणाम् रोमहर्षिणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रवक्तुम् उपचक्रमे। शब्दार्थ। व्यासोवाच, शिला व्यासदेव ने कहा। इति इस प्रकार, संप्रश्न आदर्श जिज्ञासा। इसको आप मुख्य रूप शब्द के रूप में आप नोट कर लीजिए। संप्रश्नों का अर्थ क्या है? संप्रश्नो आदर्श जिज्ञासा। समृष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट। विप्राणाम वहां के मुनियों का। रोमहर्षिणी रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। तो ये भी अब आप ध्यान रख सकते हैं। जो सूत गोस्वामी जी के पिताजी थे उनका नाम था रोमहर्षण सुत, जिनका बलराम जी ने वध कर दिया था। उनके बेटे हो गए हैं जो अब कथा बोलेंगे आगे, उनका नाम है उग्रश्रव सुत। सुत उनकी कह सकते हैं एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी स्थिति को बताता है। प्रतिपूज्य उनको धन्यवाद देकर, पूजन कर कर। वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने हेतु, उपचक्र में प्रयत्न किया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो सिंपल है, 6 प्रश्न जो पूछे गए थे शौनक आदि ऋषियों द्वारा नैमिषारण्य में, उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? रोमहर्षण जी के पुत्र, रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत, जिनका संक्षिप्त में नाम है सूत गोस्वामी। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक, सम्यक मतलब आदर्श प्रश्न, परफेक्ट प्रश्न, सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। मुख्य रूप से क्या बात है? कलयुग का प्रारंभ होने वाला था और कलयुग के प्रारंभ में ये यज्ञ हो रहा है और उसमें इन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। ये तात्पर्य हुआ। और ये भाव हमें याद रखना होगा कि प्रश्न पूछे गए हैं किसके कल्याण के लिए? हम सबके कल्याण के लिए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे तो वो किसके लिए था? वो भी हमारे कल्याण के लिए। ये सूत गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, सारे ऋषि मुनि गण पूछ रहे हैं, ये भी किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए। पूरे के पूरे शास्त्र प्रश्न उत्तर पर आधारित है और अब उत्तर सूत गोस्वामी जी देने वाले हैं। श्लोक संख्या 2। आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए, पहले शब्दार्थ में से फिर श्लोक में से। यस, पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सूत उवाच। सूत उवाच। यम, पहले शब्दार्थ में से। यम प्रभजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। यं प्रभजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनः विरह कातरः आजुहाव। द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः। पुत्र इति तत्मैतया
सर्वः अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतः अस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतः अस्मि। श्लोक में से सूत उवाच सुतोवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् यं प्रभजन्तम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु। पुत्रेति तन्मया तयोतर्वो अभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। धन्यवाद। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शब्दार्थ अब सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी ने कहा, यम जिसको, प्रवजंतम संन्यास लेते समय, अनुपेतम जनेऊ यज्ञोपवित संस्कार किए बिना, अपेता संस्कार न करके, कृत्यम करणीय कर्तव्य, द्वैपायनः व्यासदेव ने, विरह वियोग से, कातरः भयभीत होकर, आजुहावा पुकारा, पुत्र इति हे पुत्र, तत्मयतया इस प्रकार लीन होकर, तरवह सारे वृक्षों ने, अभिनेदु उत्तर दिया, तम उसको, सर्व समस्त, भूत जीवों के, हृदय मुनि को, आनतस्मि नमस्कार करता हूं। तो कोई भी व्यक्ति जब कथा शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि वो प्रणाम करता है अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को, अपने वरिष्ठ लोगों को। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण, गुरु वंदना, ये सब करके वो अपनी कथा का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर गुणगान करते हुए डिटेल में सूत गोस्वामी जी अपने गुरुदेव, जिनसे उन्होंने भागवतम सुनी थी, जिनका नाम है सुखदेव गोस्वामी जी, तो उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका अनुवाद, उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। अनुवाद, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवित संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। केवल ऐसे वृक्षों के शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। कैसे? पेड़ों ने, जो खुद भी वियोग की भावना में लीन थे। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, आप देख सकते हैं। और उसमें बताया जा रहा है, मुख्य शब्द ले लीजिए, बहुत सारे मुख्य शब्द हैं, और यहां पर ले लेते हैं हम। द्वैपायनो वेद व्यास जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस श्लोक से संबंधित मुख्य शब्द ले लेते हैं। प्रवजंतम ले लीजिए, मुख्य शब्द प्रवजंतम। पिछले श्लोक में हमने लिया था संप्रश्न, आदर्श जिज्ञासा। प्रवजंतम
श्रील सूत गोस्वामी जो है वो कह रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं उन महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी, महामुनि पहले वेद व्यास जी के लिए प्रयुक्त हुआ था, अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। उन सुखदेव गोस्वामी जी को क्या करता हूं, आनतः अस्मि, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मुनिम, मैं उन मुनि को सादर प्रणाम करता हूं, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम, सभी भूत अर्थात जीव, सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। और क्या? जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उन सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जन्म लेते ही किधर की तरफ का रास्ता कर लिया? जंगल की तरफ का रास्ता कर लिया, संन्यास की ग्रहण करने का रास्ता पकड़ लिया था जन्म लेते ही, और उनके लिए कोई यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं था। साधारणतया यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके बाद वो संन्यास ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है यम प्रवजंतम, कहाँ चले गए? संन्यास लेने के लिए। अनुपेतम, उपेतम जैसे उपनयन संस्कार होता है, तो अनुपेतम, उपनयन संस्कार किए बिना कहाँ चले गए? जंगल चले गए, संन्यास लेने के लिए चले गए। प्रवजंतम, संन्यास लेने के लिए। फिर कह रहे हैं, तो उनके पिता श्रील व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा। तो उनके पिताजी ने पुकारा कैसे? पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुहु, आजुहाव, पुकारा, द्वैपायनो, उसके पहले वाली लाइन थी, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह मतलब वियोग में। किसने? द्वैपायनो, वेद व्यास जी ने। कातरह, कातरह का अर्थ क्या है? कातरह, भयभीत होकर। आजुहाव, पुकारा, समझ गया? आजुहाव, कातरह, पुकारा, कैसे? कातरह, भयभीत होकर। किसने? द्वैपायन, वेद व्यास जी ने। और किस तरह से? विरह के वियोग में वेद व्यास जी ने उनको इस तरह से पुकारा है। क्या पुत्र पुकारा? पुत्रेति। आप सभी लोगों को ऐसे जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। वेद व्यास जी के जो है वो खड़े हैं और पुत्र उनके जा रहे हैं और वो जोर से आवाज लगा रहे हैं। कैसे? हाथ ऊपर करके, बोल करके, हे पुत्र। एक बार आप लोग भी बोलिए, आपके बच्चे आ जाएंगे जो सब कर, माँ माँ माँ, क्या हुआ? हे पुत्र, ऐसा करके वो आवाज लगाते हैं। विरह, विरह का अर्थ क्या है? फियर ऑफ सेपरेशन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इस विरह के इस डर से उन्होंने आवाज लगाई, हे पुत्र। और उन्होंने जोर से जब आवाज लगाई तो ये आवाज कहां से टकरा गई? पेड़ों से। वहां बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों से आवाज टकराई। तो फिर आगे कहा जा रहा है, तरवो अभिनेदु, इस प्रकार लीन होकर जो तरव अभिनेदु, सभी तरव, सभी वृक्षों ने, अभिनेदु उत्तर दिया, पेड़ों ने भी उत्तर दिया। फिर क्या उत्तर दिया? हे पुत्र। इधर से एक जना बोल रहा है हे पुत्र, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, उधर पेड़ सारा रिफ्लेक्ट करके बोल रहे हैं हे पुत्र। तो यहाँ पर भाव जो है वो आगे हम समझेंगे तात्पर्य के अंतर्गत। तो अनुवाद में देखिए, तो उनके पिता ने श्रील व्यासदेव ने, उनके पिता श्रील वेद व्यास जी ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो पेड़ों ने भी उत्तर दिया प्रतिध्वनि में, हे पुत्र। उनमें से ऐसे भाव प्रकट हुए। पेड़ों ने कैसे उत्तर दिया? जिस प्रकार से आप किसी पहाड़ पे जाते हो और जोर से आवाज लगाते हो या कुएं में आवाज लगाते हो तो प्रतिध्वनि आती है। तो प्रतिध्वनि जो है उसको कहा जा रहा है पेड़ों ने उत्तर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर एक विनोद की बात है कि चाहे वेद व्यास जी हो या
कोई भी साधारण पिता माता हो, उनके बेटे जब संन्यास ले ले, कोई मंदिर चले जाए पढ़ाई लिखाई करके कुछ, तो सबको दुख होता है, वियोग होता है, विरह होता है, और उसी कातर भय भी होता है। वेद व्यास जी को भी ऐसा भय हो रहा है कि कहाँ चला गया हमारा बेटा, पैदा होते ही संन्यास ले लिया। एक और बात यहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में कि यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना चले गए। साधारणतः यज्ञोपवीत संस्कार होता है, फिर जाते हैं, फिर वो प्रवचनकर्ता के रूप में बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन हमारे भागवती विधि, आज प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन में बात बताई थी, हम सुबह सुन रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रवचन जो क्लास में होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक होती है वैदिक विधि विधान, और एक होता है पांचरात्र विधान। तो वैदिक विधि विधान के अनुसार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति में आता है या संन्यास ग्रहण करता है या ब्रह्मचारी आश्रम में आगे बढ़ता है, तो उसको ब्राह्मण कुल से होना जरूरी है। लेकिन जो पांचरात्र विधि विधान है, भागवत विधि विधान है, उसके अनुसार वो किसी भी वर्ण से हो, वो जाति नहीं वर्ण, किसी भी वर्ण से हो वो भक्त बन सकता है, वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। इसलिए आज भी, पहले तो प्रभुपाद जी जब धरती पर थे तब तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था प्रभुपाद जी का कि मलेच्छों को संन्यास क्यों दे रहे हो, ये तो ब्राह्मण नहीं है। इसका मतलब क्या, वैदिक विधि विधान बोलता है कि संन्यास वही ग्रहण कर सकता है जो कौन है, उपनयन संस्कार ग्रहण किया हुआ ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी ने उपनयन संस्कार किया, तो फिर वो लोग बोलने लगे नहीं, इनको उपनयन संस्कार भी नहीं कर सकते। और इसके लिए एक वीडियो मैंने ग्रुप में डाला था, याद है आपको, एक महाराज जी ने बोला था इस तरह से और मैंने उत्तर दिया है उसका। तो उपनयन संस्कार भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, पांचरात्र विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति है वो क्वालिफाइड है संन्यास ग्रहण करने के लिए और जो ब्राह्मण बनने के लिए। ठीक है, तात्पर्य सभी लोग साथ में पढ़िए, बहुत ही सुंदर शब्द है, कुछ कुछ शब्द याद रखिएगा। आजरह, कातु, कातरह, आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया, अभिनेदुः। अभिनेदु का अर्थ क्या है, उत्तर दिया, और पुत्रेति अर्थात हे पुत्र। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम प्रथा के अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। गुरुजी से निवेदन करना होता है, गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं वेदाध्ययन करना चाहता हूं, मैं शास्त्र अध्ययन करना चाहता हूं। आगे, तो ये वैदिक वर्णाश्रम विधि के अनुसार ऐसा करना होता है, गुरु जी के पास जाकर से उनसे प्रार्थना करनी होती है शिष्य स्वीकार करने की। जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य हैं, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। जो वास्तव में गुरु से दीक्षा लेने के लिए योग्य है, सुयोग्य है, उसके लिए क्या प्रतीक है, वो ऑलरेडी क्या है, ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत संस्कार ले चुका है। प्रभुपाद जी समझाते हैं यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण वर्ण ले सकता है, क्षत्रिय वर्ण ले सकता है और वैश्य वर्ण ले सकता है। शूद्र वर्ण यज्ञोपवीत संस्कार नहीं ले सकता, ऐसा वैदिक विधि बोलती है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा ऐसे रेसिप्रोकेशन किया करो तो मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा कथा बोलने में, ठीक है? नहीं तो कुछ लोगों को देख के मुझे लगता है मैं कुछ गलत बोल दिया क्या। तो वैदिक वर्ण विधि के अनुसार वही व्यक्ति गुरु जी से दीक्षा ले सकता है जो या तो ब्राह्मण वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण का है या वैश्य वर्ण का है। शूद्र वर्ण का व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। लेकिन पांचरात्र विधि के अनुसार कोई भी हो, शूद्र हो या शूद्र से भी नीचे मलेच्छ योनि का भी हो, वो भी गुरु जी से दीक्षा ले सकता है। तो आप में से भी सभी लोग ये उत्सुकता रखिए कि यस, मुझे भी प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण करनी है, मैं प्रभुपाद जी से इनिशिएटेड होना चाहता हूं। ये ऐसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। इसलिए आपको श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप धीरे धीरे प्रभुपाद जी से दीक्षित भक्त बन जाएंगे।
जो प्रमाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, उनको इन सब संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी को निकल गए थे। और जनेऊ के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ था, अभी हमने देखा था, अनुपेतम, उपेतम, जनेऊ। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण के संस्कारों द्वारा दोबारा जन्म होता है। जन्मनात जायते शूद्रा, जन्म से सब कोई क्या है, शूद्र है। क्या लिखा अनुवाद देखिए, सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण के संस्कारों द्वारा दोबारा जन्म लेता है। जन्मनात जायते शूद्रा संस्कारात भवेत् द्विजः, जब संस्कार होते हैं तो वो क्या बन जाता है, द्विज, अर्थात दोबारा जन्म हो जाता है। दोबारा जन्म कैसे होता है, एक बार ही तो जन्म होगा, दो बार कैसे जन्म लेता है? क्या वो वापस माँ के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेता है? यस, कौन बताएगा? मंजू मुरारका माता जी बता रहे हैं, नेपाल से सीधा, बताइए। सदगुरु की शरण में जाने से दूसरा जन्म होता है। क्या बात है, हरि बोल। गुरु जो है उनके पिता बनते हैं और शास्त्र जो है उनके माता होती है, और इस तरह से वो गुरु जी से दूसरा जन्म लेते हैं। और इसलिए जब उनकी दीक्षा होती है गुरु जी से तो उनको नाम भी नया मिलता है, दूसरा नाम मिलता है। यहाँ कुछ नाम मैं लाइन से पढ़ पा रहा हूं। सीता सुंदरी देवी दासी, ये दीक्षित नाम हो गया। उज्ज्वला रस देवी दासी, ये दीक्षित नाम हो गया। अभी एक और नाम पढ़ा था, नाम रूप देवी दासी, तो ये दीक्षित नाम हो गए। ये सब दीक्षा के बाद के नाम है, दोबारा जन्म हो गया। तो दोबारा जन्म कब होता है, संस्कारात भवेत् द्विजा। नेक्स्ट, जब उसे नया प्रकाश दिखता है, जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। केवल गुरु निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। निष्ठावान व्यक्ति जो निष्ठा रखता है, श्रद्धा रखता है, उस व्यक्ति को गुरुजी स्वीकार करते हैं। पर प्रभुपाद जी ने किसको स्वीकार किया? इशारा करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। भले उनकी निष्ठा नहीं थी, भले उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको क्वालिफाई बनाया। इसलिए जब एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपने प्रवचन में कहा कि जिन्होंने पिछले जन्मों में सारी नदियों में स्नान कर लिया है, जिन्होंने सारे पुण्य कर लिए हैं, जिन्होंने सारे शास्त्र अध्ययन कर लिए हैं, जिन्होंने सारी तपस्याएं कर ली है, वो प्रमाणिक गुरु से नाम दीक्षा लेता है, नाम जप करता है, तो हमने भी पिछले जन्म में ये सब किया है क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नो, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम गटर, मैंने तुम्हें उस गंदगी से उठाया है, मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। सोचो एक बार कि कोई दूसरे देश का अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, जो राम कृष्ण पिताजी भी नहीं जानते, उसके दादाजी भी नहीं जानते, उसके परदादाजी भी नहीं जानते, वो लोग जो हैं अभी सन्यासी त्रिदंडी महाराज बन के प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उनको ये क्वालिफिकेशन, योग्यता दी, उनको आवेशित किया है। तो वो गुरु के पास जाता है, गुरु जी से उपदेश सीखने हेतु। केवल गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है और द्विज बनता है। अंडरलाइन कर लो इसको, द्विज कब बनता है? द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बन जाता है। ये प्रभुपाद जी का सुंदर श्लोक है ये। जन्मनात् जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठाति इति विप्र। आगे एक और आता है, तो आगे क्या हो जाता है? विप्र बन जाता है। वेदों में पटु होने पर, वेदों में एक्सपर्ट होने पर वो विप्र बनता है।
विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो लास्ट अवस्था क्या है? वैष्णव। और प्रभुपाद जी ने हमें सीधा क्या बना दिया? सीधा वैष्णव। चलो डायरेक्ट हरि बोल। कोई वेद पाठने में पटु है आप में से? पटु हो गए, एकदम एक्सपर्ट हो गए कि नहीं? हम तो एक्सपर्ट है जी, फिर भी वैष्णव बना दिया प्रभुपाद जी ने। बना दिया अर्थात वैष्णव के नियमों का जो प्रभुपाद जी ने प्रतिपादन किया है हमने उसको स्वीकार किया और हम उसको अभ्यास कर रहे हैं। बना दिया ऐसा मतलब नहीं कुछ हाथ रख लिया चल वैष्णव बन जा, चल वैष्णव बन जा, चल वैष्णव बन गया, ऐसा नहीं। वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। स्नातकोत्तर अवस्था क्या होती है? ये आप तो सब डिग्री हासिल किए हो, तो एक तो होती है स्कूल, 12th तक स्कूल हो जाती है। स्कूल के बाद क्या होता है? स्नातकोत्तर होता है, ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन सा होता है? बोलो जल्दी से, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। वैष्णव क्या है? अपने आप में ब्राह्मण है। तो ऑलरेडी हम लोग तो क्या बन चुके हैं? हम तो शूद्र से क्या बन गए? द्विज बन गए। द्विज अर्थात ब्राह्मण बन गए, उसके बाद विप्र भी बन गए और उसके बाद में हम वैष्णव बन गए। ये तो सब कुछ हो चुका है, तो हम ऑलरेडी ब्राह्मण हैं। वैष्णव मतलब ऑलरेडी ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम किसी को यहाँ पर हिंदू धर्म से जोड़ने नहीं आए, या हम तो वर्णाश्रम से जोड़ने आए हैं। और वर्णाश्रम व्यवस्था सब जगह है। सब लोग सब जगह पर क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल होते हैं, राज्य करने वाले, और इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान लोग, और फिर व्यवसाय करने वाले, और फिर जो दूसरे लोगों की सेवा करने वाले। तो हम वर्णाश्रम व्यवस्था से जोड़ने के लिए आए हैं। और वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? विष्णु भक्ति। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। तो हमें वैष्णव बनना है। अब अच्छे से हमें भक्ति करनी है, नाम जप करना है। ऑलरेडी ये सारे गुण, वेद पठन वगैरह सब हो गया। नाम जप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ये सारा हो गया। वेदों का सार आपको मालूम है कि कृष्ण भक्ति करना है। एक साथ भगवान ने आपको, प्रभुपाद जी ने आपको इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है, इतना बड़ा ऊंचा स्थान दे दिया है। तात्पर्य में आगे, श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। समझ में आ गया आपको? वर्णाश्रम व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? वर्णाश्रम चारवताम विष्णु और आराधना तक लेके जाना, विष्णु के भक्त बनना, कृष्ण भक्त बनना, ये वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य है। आप ऐसे कितने वैष्णव हैं और कितने क्षत्रिय है, कितने ब्राह्मण हैं? हाथ खड़े कीजिए। वैष्णव कितने हैं? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है। तो गुप्ता कितने आप में से? अब गुप्ता नहीं है, वैष्णव है। ऐसे क्यों कर रहे हो? वैष्णव हो गए ना अब तो। अब गुप्ता जी नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है। शर्मा जी, वर्मा जी, ये तो जातिगत भेद किया गया है। हम सब लोग वैष्णव है, विष्णु के भक्त हैं। इतना प्रवचन सुना है गीता का, भागवत का भी, लिख के पढ़ भी दिया, लिखा हुआ, उसके बाद भी आप गुप्ता जी में हाथ खड़ा कर रहे हो, शर्मा जी में आप हाथ खड़ा कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है? वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अंडरलाइन करो। वर्णाश्रम क्या होता है ये तो मालूम है ना? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम क्या हो गया? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये प्रश्न का उत्तर सपने में भी पूछेंगे ना तो देना पड़ेगा, और अगली बार मैंने पूछा नहीं दिया ना तो देख लेना।
वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी के परम शिष्य सूत गोस्वामी क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव बन गए। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी जी वो भी क्या है? परम वैष्णव है, भले उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। हरिदास ठाकुर जी का जन्म कौन से कुल में हुआ? मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, मलेच्छ योनि में जन्म हुआ था और उनको नामाचार्य बना दिया। ये उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे। अतः उन्हें ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उनको अलग से यज्ञोपवीत लेने की आवश्यकता नहीं थी। आजकल जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अरे ये यादव होके कथा कर रहा है, लड़ाई हुई थी आपको मालूम है ना, बीच में केस बन गया था ऐसा। ये यादव होके कथा कैसे कर सकता है? अरे अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया है, वैष्णव बन गया है, अब वो यादव नहीं रहा, अब या कोई जातिगत भेदभाव के आधार पर नहीं रहा, अब वो भक्त हो चुका है, वैष्णव है वो। निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे अथवा वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किराट हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, खश या इनमें भी निम्न हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। किराट पुलिंद पुलिंद पुलकशा, इस तरह से श्लोक भागवतम का श्लोक है। यन्ने च पापा यदपाशयश्रया, बहुत सुंदर श्लोक है। तो भले वो किसी भी कुल का हो, किसी भी योनि में जन्म लिया हो, वो शुद्ध हो सकता है। वैष्णवों की कृपा के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रील सूत गोस्वामी के गुरु थे। अतः नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। ये हमें भी आदत अब अपनानी है। क्या? सबसे पहले अपने गुरुदेव को याद करना, प्रभुपाद जी को याद करना। दुनिया में जहां कहीं भी जाओगे ना, जो भी तीर्थ स्थान दर्शन करने जाओगे, जो भी कुछ स्नान करने जाओगे, वहां पर स्नान करने जा रहे हो, मान लीजिए किसी नदी में, किसी कुंड में, किसी सरोवर में, तो एक डुबकी अपने गुरु के नाम की लगाना, एक डुबकी अपने माता पिता के नाम के लगाना, एक और किसी के नाम की लगाना है और लगा देना, परिवार के सदस्यों की। कहने का अर्थ है सबसे पहले अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए। जब भी कोई दर्शन करने जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, मायापुर चले जाओ, सारे कोई धाम के दर्शन करने चले जाओ, खास करके भक्तों के साथ चले जाओ, सबसे पहले प्रणाम करते समय अपने गुरु को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अगर ये कृष्ण भावनामृत में नहीं आता तो आज क्या मैं यहाँ प्रणाम कर रहा होता? क्या आज मैं यहाँ पर होता? क्या मैं इस भावना से प्रणाम कर रहा होता? वो हमें गुरुदेव को याद करके हमें ये भाव लेके आना चाहिए और उस स्थान पर उनको धन्यवाद देना चाहिए। अभी जस्ट एक बता रहा हूं मैं बात। अभी हम एक मेट्रो स्टेशन के पास में गए थे, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये करना वो करना, ट्रैवल ऑटो से उतरते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, गाड़ी से आते हैं, किसी तो हमारे साथ में एक और प्रभु जी थे। वो बोल रहे थे, प्रभु जी देखो, अगर भक्ति में नहीं आए होते, इसी चक्कर में कहीं मेट्रो में घूम रहे होते, कभी कहीं से उतर रहे होते, कहीं पे चढ़ रहे होते, कहीं पे कुछ कर रहे होते, भाग रहे होते इधर से उधर। आज प्रभुपाद जी ने हमें कहां पर बिठा दिया? परम पद पर बिठा दिया, एक वैष्णव के पद पर बिठा दिया। ये गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। हम सब लोग आज भक्ति में संलग्न हैं। तो ये दूसरा जो श्लोक है वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करने का श्लोक है। पहला श्लोक में खाली ये बताया वेद व्यास जी ने कि सूत गोस्वामी जी बोलने जा रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने बोला, भगवत गीता की याद आ गई है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान पहले अध्याय में बोले नहीं है, उत्तर नहीं दिए हैं, उन्होंने भी उत्तर दूसरे अध्याय से देना शुरू किया। वैसे ही यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि उत्तर उन्होंने
दूसरे अध्याय से देना शुरू किया है। और भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है भगवान ने। पहले श्लोक में संजय वाचा है तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम ऋषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन हम कुछ बोलेंगे, कृष्ण कुछ बोलेंगे। वैसे यहाँ पर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी जो है उनके बारे में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भी सूत गोस्वामी भी बोलेंगे। वाह क्या बात है। श्लोक संख्या 3 थोड़ा सा बड़ा है पर हम कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। आप सबकी प्रेरणा है और आप सबकी ऊर्जा को देख करके, क्योंकि आज विशेष सब लोग तैयार होके आए हैं। बचपन में याद है कि नहीं आपको, 26 जनवरी के दिन सुबह जल्दी उठ करके एकदम जूता पॉलिश करके मोजा वोजा अच्छा पहन करके हरे कृष्णा हरि बोल। मानवता का कॉन्स्टिट्यूशन, मानवता का गणतंत्र कब लिख दिया गया था? जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली थी। ये भागवतम भी वो गणतंत्र है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो संविधान है जिसको हम पढ़ रहे हैं। माता जी लड्डू क्यों याद दिला रहे हो आप? ठीक है। चंचलापति प्रभु जी उदाहरण देते हैं कि जेल में कैदियों को लड्डू मिलता है, डेली खाने को नहीं मिलता मीठा। जेल में कैदियों को लड्डू कब मिलता है? बोले 26 जनवरी के दिन लड्डू मिलता है कैदियों को, 15 अगस्त के दिन कैदियों को लड्डू मिलता है, और एक दो ऐसे कोई उत्सव हुए कुछ हुए तो कैदियों को लड्डू मिलता है। डेली नहीं खा सकते। जैसे घर में जो लोग रह रहे हैं, जब चाहे मीठा खाना है कुछ खाना है खा सकते हैं, वैसे अभी हम सब लोग जेल में हैं, कैद में हैं, और कभी कभी कुछ थोड़ा सा आनंद आता है, सुख मिलता है, बोले हाँ बढ़िया बढ़िया लड्डू खा लिया। ऐसी हमारी स्थिति है। अभी हम जेल में हैं। सोचो अभी जेल में, ये घर पे जेल वाले घर में रह करके आप इतना खुश हो जाते हो, अपने रियल घर जाओगे, बैक टू होम, बैक टू गॉड जाओगे तो कितना आनंद होगा। श्लोक संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये भी, और आप में से कौन उच्चारण करेंगे श्लोक का? जो अच्छे से कर सकते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, तो हम उनको पहले निवेदन करेंगे। प्रमिला खेमानी माता जी, क्या बात है, वेरी बोल। अभी कुछ ही समय में ये प्रमिला खेमानी माता जी का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब इनका नाम तो देवीदास से सुनने को मिलेगा आपको, उनकी दीक्षा होने वाली है अभी। हरि बोल। म्यूट कीजिए माता जी। यस, सबसे पहले शब्दार्थ में से श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। यह स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, यह स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम, अध्यात्म दीपम अतितीर्तिसारम तमोन्धम, संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्यम, संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुं मुनीनां, तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुं मुनीनां। बहुत सुंदर, हरि बोल। श्लोक का उच्चारण श्लोक में से। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम, यह स्वामनुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम, मध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम, अध्यात्म दीपमतितीर्षितां तमोन्धम, संसारिणां करुणायः पुराण गुह्यम, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुं मुनीनां। तम व्यास सूनु मुनिपयामि गुरुं मुनीनां। सभी लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कीजिए। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम, अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम, संसारिणां करुणायः पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुं मुनीनां। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम, अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम, एक तीर रह गया था, अतितीर्षताम तमोन्धम, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुं मुनीनां।
शब्दार्थ, यह जो स्व अनुभवम आत्म अनुभवी अखिल समस्त श्रुति वेदों का सारम सार निष्कर्ष, श्रुति वेदों का सार निष्कर्ष, एकम एकमात्र, अध्यात्म दिव्य, दीपम दीपक, अति तीर्षताम पार जाने की इच्छा से, तमह अंधम गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व संसारिणाम भौतिकवादी मनुष्यों का, करुणया अहेतु की कृपा से, आह कहा पुराण वेदों के पूर्व ग्रंथ, गुह्यम अत्यंत गोपनीय, तम उन व्याससूनुम व्यासदेव के पुत्र को, उपयामी नमस्कार करता हूं, गुरु को, मुनि नाम मुनियों के। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अभी वेद व्यास जी जो हैं ये जब भागवतम लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया, और अब सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कहा सुनाया। अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद सुनाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना, स्वयं ने फिर आत्मसात किया, फिर आगे जो है उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, और इसमें फिर से सुखदेव गोस्वामी जी को सूत गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो अब देखिए, अब श्लोक को एक बार देखिए। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, आत्मानुभवी स्वानुभावम अखिल समस्त श्रुति वेदों का सारम, सारे शास्त्रों का वेदों का सार उनको मालूम है, उनको अनुभव है, उनका उन्होंने आत्मसात किया है, स्व अनुभवम आत्मसात किया है। सारम एकम एकमात्र, अध्यात्म दीपम अति तीर्षताम, और दिव्य दीपक की, तम अंधम जिस प्रकार से दीपक जो है अंधकार से मुक्त कराता है, उसी प्रकार से अति तीर्षताम जो है अंधकार में इस भौतिक जगत से मुक्त कराने की इच्छा रखने वालों को पार करने की इच्छा करने से, पार जाने की इच्छा से, संसारी नाम जो भौतिकवादी लोग हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, उनको पार कराने की इच्छा से, करुणया माहेतु की कृपा से, आह कहा पुराण वेदों के पूर्व ग्रंथ को, गुह्यम अत्यंत गोपनीय जो है, तम उन व्यास सुनुम शिल वेद व्यास के पुत्र ने, उपयामी मैं उनको नमस्कार करता हूं, गुरु को, मुनि नाम मुनियों के। अनुवाद फिर से देखिए, बहुत ही सुंदर है। मैं समस्त मुनियों के गुरु, एक तो वो गुरु किसके हैं? समस्त मुनियों के। दूसरा, श्रील वेद व्यास के पुत्र, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण के को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कहा सुनाया। ये दूसरी बार जो गुरुम शब्द उपयोग हुआ वो सीधा सीधा क्या है? गुरुम, नमस्कार करता हूं। और गुरुम वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी। अच्छा, किसको सुनाया सुखदेव गोस्वामी जी ने? परीक्षित महाराज को। और वहां कौन कौन बैठे हुए थे? नारद मुनि, वेद व्यास जी, ये सूत गोस्वामी जी, और भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। ये श्लोक मैं कभी नहीं भूलता हूं। ये ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये श्लोक में कभी भूलता नहीं। मतलब इसका जो अनुवाद है, क्यों? क्योंकि उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर आए तो वहां जो हजारों हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे,
सारे ऋषि मुनि सब, सोचिए, सब खड़े हो गए और सबने उनको आसन दिया सुखदेव गोस्वामी जी को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, a devotee of the Lord should be more glorified than the Lord himself. भगवान के भक्त का गुणगान भगवान से वैदिक होना चाहिए। इस सम्मान के भाव से उन सब ने, बड़े बड़े ऋषियों ने उनको वो आसन दिया। तात्पर्य, फिर से इस श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया है उन सुखदेव गोस्वामी को जिन्होंने इस भौतिक जगत में, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके उद्धार के लिए, अंधकार से उन्हें मुक्त करने के लिए परम गुह्य वैदिक महापुराण, इस श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवचन किया, जो उन्होंने पहले स्वयं ने आत्मसात किया, फिर उसको उनको कह सुनाया। थोड़ा ये याद रखना, लिख कौन रहा है? वेद व्यास जी। यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी के बारे में। सूत गोस्वामी जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी को। तात्पर्य, इस स्थिति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। ठीक है, ये समझ चुके हैं बार बार। जो वेदांत सूत्र ग्रंथ है उसमें छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं, जैसे जन्माद्यस्य अहम ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्मास्मि, इस तरह से जो श्लोक सूत्र दिए हुए हैं उनके ऊपर एक टीका है, उनका विस्तार वर्णन है अपने आप में। इसमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अच्छा ये सूत्र है इसकी ये टीका होगी, ये सूत्र है इसकी ये टीका होगी, ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसको बोलते हैं सहज टीका। श्रील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। क्या करने के लिए? वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या दिया था? वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते थे, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। उन्होंने खुद ने आत्मसात किया, और किसको सुनाया इन्होंने? जो इस भौतिक, ये जो संघर्षशील मार्ग है, ये अज्ञान का अंधकार में जगत है, इससे जो पार करना चाहते थे, मुक्त होना जो चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान, दिव्य गुह्य ज्ञान सुनाया। इस श्लोक का मुख्य शब्द लिख लीजिए, ये ले लीजिए, संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। संसारी लोगों पर करुणा करके याह कहा, आह कहा, पुराण गुह्यम, ये अत्यंत गोपनीय पुराण, ये उन्होंने कहा पुराण। वेदों का पूरक ग्रंथ। पूरक ग्रंथ समझते हैं क्या होता है? पूरक ग्रंथ, पहले वेद है और उसके बाद में पुराण है, तो वेदों के बाद आने वाले वो जो है पुराण। पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो फास्ट, अभी हम जो पढ़ रहे हैं शास्त्र, ये पुराण है कि वेद है? जल्दी से कमेंट करो फास्ट फास्ट, ये वेद है या पुराण है अभी जो हम पढ़ रहे हैं? एक कमेंट, दो कमेंट, यस। हरि बोल। वेरी नाइस, सबने सही उत्तर दिया है। ये पुराण है, ये वेद नहीं पढ़ रहे हैं, ये पुराण पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। आगे, इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है, क्योंकि वो सुखी नहीं हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। तो मैं क्यों इतना सोच रहा था कि मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, वैसे सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी तक सुखी नहीं हो सकते, मैं कहां हाथ पैर मार रहा हूं इधर से उधर कि सुखी हो जाऊंगा।
ये वस्तु खरीद लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये घर खरीद लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, रिपब्लिक डे पर जो है डिस्काउंटेड प्राइस में एक आइटम मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको अंडरलाइन कर लो जी, बहुत बढ़िया लाइन है जी। क्या है जी? कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, सुख की स्थायी योजना, परमानेंट हैप्पीनेस की योजना, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। भगवान ने ये जो सृष्टि की है, भगवान ने जो संसार बनाया है, ये जो भौतिकवादी जगत जो है, भौतिकवादी जो संसार है, वो क्या है? सबसे इसका भयानक और अंधकारमय भाग है। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे इस क्लास में जिसमें जब आप बचपन में, याद कीजिए अपने बचपन को, जब बिजली चली जाती थी तो आप घर के उस पीछे के एरिया में नहीं जाना चाहते थे। कोई है आप में से? डर लगता था अंधकार में, पीछे वाला एरिया। तो वैसे ही ये अपने पिताजी ने जो पूरा घर बनाया था, उसमें सबसे वो पीछे वाला एरिया मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि हमारा जो गांव वाला घर है ना, वो एक ट्रेन है, पूरा बड़ा सा, शुरू से लेकर के लंबा आगे तक जाता है। तो जो पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा जंगल वाला एरिया कनेक्ट होता है थोड़ा उस समय में। तो शाम को जब समय हो जाता था और दादी बोलती थी जा पीछे वाला दरवाजा बंद करके आ जा, तो कैसे बड़ा मुश्किल से जाया जाता था, और दरवाजा बंद कर लिया, उसके बाद गलती से पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये भौतिक जगत जो है, भगवान ने जो सृष्टि की है, उसमें अंधकार में जगत है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। अंडरलाइन कर लो, यहां सुख नहीं मिल सकता है, अंधेरा है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। क्या करने से? इच्छा करने मात्र से। अगर हम इच्छा भी करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंदबुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, कितना सुंदर लिखा है। जा जाके बोलो, गीता पढ़ो, चैंटिंग करो, नाम जप करो, भक्ति में आओ, प्रवचन सुनो। नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट माई टाइप। दुर्भाग्य है, मंद बुद्धि है, इसको बोलते दुर्भाग्य। तो हम सब लोगों का ये कार्य है कि हम किसी को छोड़े नहीं, कोई हमारे से छूट न जाए। जो भी हमारा रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है, कभी भी बात होती है, कुछ भी होता है, धीरे 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 उसको जोड़ना है, जोड़ना है, भक्ति में लेके आना धीरे धीरे। एक माता जी तो कुछ बोलते रहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ऐसे ऐसे लिख के भेजा, बाद में वो भी भक्त बनने लग गए, या एटलीस्ट उन्होंने कुछ बोला तो उनको अच्छा लगा, भगवान के बारे में कुछ नाम लेके हरे कृष्णा से बोल दिया। आपको देख करके कुछ लोग हाय छोड़ करके बोलने शुरू कर दिया, अरे हरे कृष्णा, राधे राधे, तो उनका उसमें भी कल्याण है। ये तो हरे कृष्णा वाला हो गया, ये तो इस्कॉन जाता है 24 आवर्स, इसका तो बस नाम जब चलता रहता है। अरे ऐसा इंट्रोडक्शन मिल जाए और क्या चाहिए, लाइफ सफल हो गई। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंदबुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। तो ये प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं भागवतम का, कि भौतिक जगत में लोग कैसे हैं।
इस भौतिक जगत से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कहा जाए वृंदावन आ जाओ, वहां रहो, भक्ति करो, नाम जप करो, इच्छा ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको तो रसास्वादन आ रहा है। किसमें? जैसे ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है? कांटे खाता है। हम कांटे खा रहा है, कांटे लग रहे हैं उसको, चुभ रहे उसको कांटे, पर फिर भी उसको लगता है कितने स्वादिष्ट है ये कांटे। ऐसे हम सब लोग हैं। क्या कांटे स्वादिष्ट होते हैं? नहीं, वो जो खून निकलता है ना, ये लिखा हुआ है। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक प्रकृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अभी जब मैं बोल रहा था मधु की तरह मीठा लगता है, तो मोबाइल में नाम आ गया मधु। मधु माता जी का फोन आ रहा था। कितना बड़ा रियलाइजेशन यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्या कि भौतिकवादी व्यक्ति अपने ही मेहनत करके, पसीना बहा करके, अर्थात अपना खून जला करके कुछ चीजें प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने के बाद क्या कहता है? कितना आनंदमय जीवन है मेरा। ये एसी जो हम लगाते हैं, घर के अंदर एसी लगाते हैं और गर्मी से आकर के बोलते हैं अच्छा लग रहा है, ये एसी कहां से आया जी? आपका खून है वो, आपने खून जलाया है, तब जाके कुछ पैसा कमाया है और उसको वहां लगाया है और आप उस खून को एंजॉय कर रहे हो। इतना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर है, ये रियलिटी है। ये किसी को भी बोलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये आगे आएगा, भागवतम का ये श्लोक है। ये वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेरी मेहनत मैंने प्राप्त किया है। एक आदमी मेहनत करके एक अच्छी गाड़ी लेके आ जाए, मान लीजिए कार लेके आ गया, उससे उसको आकर्षण है, उसके साथ रहना चाहता है। उसको कार को कुछ हो जाए तो उसको कष्ट होता है क्या वो कार? खुद का लहू, खुद का रक्त है। जो भी आप बड़ा घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, कुछ भी सुविधा करते हो, ये सब वही है। तो कुछ लोग हैं जो पेंशनधारी हैं, जिन्होंने अपने सही उम्र में काम कर लिया, ज्यादा उस टाइम में मेहनत कर ली और वो पेंशन आ रही है। बोले प्रभु जी यस, मधु जैसा लग रहा है, क्योंकि काम नहीं करना पड़ रहा और पेंशन आ रही है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार जब शब्द उपयोग करेंगे कर्मी, इसका मतलब ये वो कर्मी, हार्डकोर कर्मी, जो अपने ही रक्त को यूज करके जो वस्तुएं उपयोग में ला रहे हैं, उसको ही बस आनंद का स्रोत समझते हैं, खुशी का स्रोत समझते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर उस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। कर्मी कौन हो गए? जो उस भूल भुलैया में बने रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे उब कर करके से बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लो वो, उसको भी और इसको भी, कर्मी को भी और ज्ञानी को भी। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए हैं, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में श्रीमद् भागवतम की रचना की। किसने? भगवान के ही अवतार ने। और वो अवतार कौन है? वेद व्यास जी ने। उन्होंने पूर्वानुमान हो गया था, वो त्रिकालदर्शी थे, भविष्य में देख सकते थे। उन्होंने देख लिया कि वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते लोग, तो उन्होंने इस भागवत के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर एक स्वाभाविक टीका दी, ग्रंथ दिया, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।
यह स्पष्ट कथन है कि यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं सरल भाषा में। जैसे छोटे छोटे सूत्र हैं, ये सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य, इन सूत्रों के ऊपर डिटेल से विस्तार करना। जैसे श्लोक का विस्तार करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य कर रहे हैं, वैसे ये भागवतम जो है उन ब्रह्म सूत्रों का, उस वेदांत सूत्र का विस्तार है। लेकिन ये कैसा विस्तार है? स्वाभाविक विस्तार है, अर्थात अलग से मेंशन नहीं करना पड़ा, ये सूत्र का विस्तार ये सूत्र का विस्तार ये सूत्र का विस्तार ये, ऐसे करना नहीं पड़ा। ऑटोमेटिकली उस भागवत में सारे सूत्रों का वर्णन आ गया। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव को भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, ये याद रखिएगा। वेद व्यास जी ने अपने बेटे को दिया था भागवत का उपदेश, और उसको ही सुन करके वो निराकारवाद से, ब्रह्मवाद से अध्यात्मवाद में आ गए थे। कुछ लोग समझते हैं कि पैदा होते ही सीधा वहां पहुंच गए थे परीक्षित महाराज को कथा देने के लिए। नहीं, बीच में ये जब वेद व्यास जी बुला रहे हैं ना, तो ये वापस आते हैं और वापस आकर के उनसे सुनते हैं, और खास करके विशेष श्लोक श्रवण करते। तब उनको लगता है अच्छा, मैं तो ब्रह्म निराकार ब्रह्म में विश्वास करता था, ये कौन है पर ब्रह्म, ये जिनकी लीला वाला व्यक्ति कौन है। तो वो भागवतम श्रवण करते हैं अपने पिताजी से। श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव को भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, जो पूर्व से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त कर एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। उन्होंने अपने पिताजी से सुना, पहले से वो मुक्त पुरुष थे, उन्होंने उसकी अनुभूति की इस ज्ञान का, और फिर आगे इसका व्याख्यान किया परीक्षित महाराज को। श्रील सुखदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान मनुष्यों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। ये भागवतम सबके लिए है, निष्ठावान लोगों के लिए जो भव सागर से उबरना चाहते हैं, उनके लिए है भागवतम। जो चाहते हैं धन संपत्ति कैसे मिले, व्यापार कैसे मिले, परिवार अच्छा कैसे रहो, पत्नी अच्छी कैसे मिले, पति कैसे अच्छे मिले, वो दूसरे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से। भागवतम में तो क्या कर दिया, ऐसी बातों को क्या किया है, इशारा करो, केतुओ अत्र परमो निर्मत सराणाम सुताम, धर्म प्रोजितो केतु अत्र, ऐसे धर्मों को झाड़ू निकाल दिया। लास्ट पैराग्राफ, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। अद्वितीय मतलब दूसरा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, अद्वितीय। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। ये प्रमाणित करना कि निराकार ब्रह्म है, जो लीला कर रहा है गोपियों के साथ में वो एक निराकार ब्रह्म है, ये मात देना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए उन्होंने इस टीका को, इस भागवत को छुआ भी नहीं। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा, अर्थात वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखा उन्होंने, वो क्या, शारीरिक भाष्य लिखा, और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवतम को तो नया ग्रंथ है, ये तो किसी बोपदेव ने लिखा है, ये तो क्या है, हमारे जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो भाष्य दिया है शारीरिक भाष्य, वो पढ़ना चाहिए, भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। ये किसके लिए श्रीमद् भागवतम? परमहंसों के लिए है। ईर्ष्या द्वेष से जो मुक्त व्यक्ति है उनके लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं? कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो पूर्ण शक्ति वाला हो, पूर्ण ऐश्वर्य वाला हो, पूर्ण सुंदरता वाला हो, पूर्ण ज्ञान वाला हो, मैं तो नहीं हूं ऐसा, कोई व्यक्ति और कैसे हो सकता है। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि के ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते। किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है, अर्थात प्रकाश का स्रोत है, पुंज है या झुंड है, जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है।
ये वो प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान के 3 रूप है। कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म रूप भगवान का निराकार, परमात्मा रूप जो सबके हृदय में स्थित है, और भगवान रूप जो द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर साकार सगुण रूप वो है। भागवतम ये बताती है। वो बात दूसरे भाष्य क्या बताते हैं, शारीरिक भाष्य दूसरे ग्रंथ क्या बताते हैं? नहीं, भगवान निराकार है। एक दिन आप भी निराकार में विलीन हो जाओगे, आपका भी जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। आज सुबह जो प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया था। बोले मायावादी लोग बोलते हैं सभी नदियां समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं और उस नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, सूर्य की रोशनी आती है, तेज प्रकाश पड़ता है और फिर से पानी क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट को क्या कहते हैं? भाप बन जाता है। भाप बन करके फिर से वो बादल बनता है, मतलब उस समुद्र से फिर से अलग हो गया ना। कहां मर्ज हुआ, कहां एक हुआ? बहुत ही सुंदर तर्क दिया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम तो उस समुद्र में जाना चाहते हैं और जा करके वापस नहीं निकलना चाहते हैं। अर्थात प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं और वहां से वापस आना नहीं चाहते। हम भी मर्ज होना चाहते हैं, पर हम ऐसे मर्ज होना चाहते हैं कि वहां से वापस ना आए और हमारा अस्तित्व हो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण, आज मैंने पहली बार ये सुना, इतने सालों से सुना होगा लेकिन फिर भी याद नहीं रहा। ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं कि समुद्र के अंदर गहराई में बड़ी बड़ी शार्क मछलियां होती हैं, बड़े बड़े वो क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं, मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े और भी जीव होते हैं। तो वो क्या वापस समुद्र से नदी में आ सकते हैं क्या? समुद्र से वापस नदी में आ सकते हैं? बड़ी बड़ी शार्क मछलियां नदी में रह सकती है? बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम उस शार्क के बराबर हैं, हम उस मगरमच्छ के बराबर हैं जो गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में रहना चाहते हैं और वहां पर हमें कोई भी सेवा मिल जाए, चाहे हम गोपी बन जाए, चाहे हम गोप बन जाए, चाहे हम बांसुरी बन जाए, चाहे वहां का पेड़ पौधा बन जाए, चाहे हम गाय बन जाए, चाहे वहां का भौरा बन जाए, चाहे वहां का पुष्प बन जाए, कुछ भी वहां की सेवा मिल जाए, हम उस सेवा में रहना चाहते हैं, पर हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म में जो भी जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा। जिस तरह से पानी का उदाहरण देते हैं, वो पानी जो है नदियां जो है समुद्र में जाके मिलती है, और फिर वापस सूर्य का प्रकाश आता है और फिर वो जो है भाप बन जाता है, फिर वो अलग हो जाता है। ये मायावादी लोगों का बहुत ही सुंदर श्लोक है। किसी को याद है ये वाला श्लोक? यथा गच्छन्ति सागरात, किसी को आता है? सारे अलग अलग नदियां अलग अलग जगह से निकलती है और आखिरकार सागर में जाके मिल जाती है। बोले वैसे सारी आत्माएं जो है भगवान में जाके विलीन हो जाएगी? नहीं, भगवान में विलीन नहीं होती है। हमारा अस्तित्व अलग रहता है, भगवान का अस्तित्व अलग रहता है। ये लास्ट बात है, उसको एक बार फिर से पढ़ लो। जो भागवतम का ये पूरा का पूरा जो महत्व दिया गया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस पढ़ो। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ क्योंकि उन्हें पता था कि सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों द्वारा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। इस लाइन को फिर से पढ़ो। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। भागवतम परमहंसों के लिए है, ईर्ष्या से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते। किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। ये क्या है इसका मतलब? जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को
जो परम सत्य है उसको 3 रूप में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसको हम जान सकते हैं, भली बाती से देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हम महामंत्र का जाप करेंगे और आपकी अटेंडेंस वगैरह जो होती है रेगुलर वो रहेगी और आप रेगुलर अपनी साधना सीट फील कीजिए। प्रश्न। पंचरात्रि विधि क्या है? पंचरात्र शास्त्र है जो नारद मुनि ने दिया है। ऐसा कहते हैं कि 5 रातों में इसको रचित किया गया, इसलिए इसको पंचरात्र शास्त्र कहते हैं। नारद मुनि परम भक्त ने दिया। और ऐसे अलग अलग पंचरात्र है। शिव जी ने पार्वती जी को कुछ पंचरात्रि के समय पंचरात्र का जो ज्ञान दिया था उसको भी पंचरात्र कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपने वो प्रभुपाद जी का जो एक श्लोक बोला जन्मात, क्या था वो? जन्मनात् जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठाति इति विप्र। आगे एक और लाइन आती है इसकी, इसको देख लेते हैं। जन्म। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडोत प्रभु। दंडोत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, रोमहर्षण माने इसको क्या समझे? रोंगटे खड़े कर देने वाले, रोमांच करने वाले। जी, वो भी शाब्दिक अर्थ है। रोमहर्षण। जब वो भागवत कथा कहते हैं तो उनके शरीर में जितने भी रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो आनंद में हो जाते हैं। ये एक शाब्दिक अर्थ है रोमहर्षण। बहुत सुंदर प्रभु, अच्छा फीडबैक। एक और है प्रभु जी, तो इसमें दिया का सो पिता के सो ध्वनि, जैसे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी के लिए इनमें लिखा है कि वो पेड़ों के अंदर में भी कहते हैं हृदय में, हर एक किसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो पेड़ों से तो ध्वनि आ रही थी, तो सुखदेव जी खुद उसमें पेड़ों में समा, माने पेड़ों से बोल रहे थे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। पूरा श्लोक इस प्रकार से है, आप बताइएगा प्रभु फिर से। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मण से भी ऊपर है फिर वैष्णव। यस प्रभु, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसमें सुखदेव जी के लिए बोला है कि जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो सुख जो वहां पे वो जो आवाज आ रही थी पेड़ों से, तो सुखदेव जी उनमें खुद समा गए थे और वो बोल रहे थे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी भी उनमें समा गए। वो किस भाव में समा गए उसको हम आगे देखेंगे, या आप बता सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? प्रभु, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ प्रभु। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमें प्रश्न उत्तर की वर्कशीट दी गई है वो आप सब लोग